एपिसोड 17 आत्मा का शापह अंतिम युद्ध। अगले दिन की पहली किरण के साथ ही आरव और उसके दोस्त खंडहर से बाहर निकल आए। उनके चेहरे पर रात के खौफनाक अनुभवों का असर साफ झलक रहा था, लेकिन उन्हें राहत थी कि वे अभी तक उस आत्मा से बचकर बाहर आ पाए थे। हालांकि उस किताब को छूने के बाद से ही आरव के मन में एक अनजाना बोझ महसूस हो रहा था। किताब में से जो अजीब सा धुआं उठा था, उसने उसकी आत्मा को मानो कहीं गहरे तक झकझोर दिया था। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी और भय उमड़ रहा था, जो उसे हर पल परेशान कर रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई परछाई उसके बहुत पास थी। वो मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या हो रहा है मेरे साथ? उसने बुदबुदाते हुए कहा। तभी समीरा ने उसकी ओर देखा। तुम ठीक तो हो आरव? तुम्हारा चेहरा कुछ अजीब लग रहा है। आरव ने झिझकते हुए जवाब दिया। मुझे लगता है कि उस किताब ने कुछ अजीब असर डाला है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे देख रहा हो, हमेशा। रिया ने यह सुनकर चिंता से उसकी ओर देखा। क्या हमें वो किताब छोड़ देनी चाहिए थी? शायद वो आत्मा हमें छोड़ना नहीं चाहती। इस बात पर सभी ने सहमति जताई, लेकिन वे जानते थे कि अब वे उस किताब से दूरी नहीं बना सकते थे। किताब का एक अनजाना आकर्षण था जो उन्हें बार बार उसकी ओर खींच रहा था। आरव ने एक आखिरी नजर किताब पर डाली और तय किया कि उसे इसके रहस्य को जानना ही होगा। अचानक हवा में एक सर्द झोंका आया और आरव के कानों में वही खौफनाक फुसफुसाहट गूंजने लगी। तुम्हें लगा कि मुझसे बच निकलोगे? खेल तो अभी शुरू हुआ है। आरव ने चौंकते हुए चारों ओर नजर डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी धड़कन तेज हो गई। वो जानता था कि यह सिर्फ उसका भ्रम नहीं था, यह वही आत्मा थी जो अभी भी उसके साथ थी। उसकी परछाई जैसी मौजूदगी हर पल उसके आसपास महसूस हो रही थी। क्या तुम सबने सुना? आरव ने बमुश्किल अपनी आवाज को सामान्य रखते हुए कहा। क्या? रिया ने पूछा, लेकिन उसकी आंखों में वही डर था जो आरव के पर था। वो आवाज, वो फुसफुसाहट। आरव ने कहा, हमें अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें उस किताब का रहस्य जानना होगा, वरना हम कभी सुरक्षित नहीं होंगे। समीरा और रिया दोनों डरी हुई थी, लेकिन वे जानती थी कि वे इस खतरे का सामना करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन हम क्या करें? वह आत्मा हमसे हर कदम पर खेल रही है, समीरा ने कहा। क्या हम सच में उस किताब को पूरी तरह समझ पाएंगे? आरव ने गहरी सांस ली। हमें अब डर को पार करना होगा। किताब का रहस्य जानने से ही हम इसे खत्म कर सकते हैं। वे सब फिर से किताब की ओर बढ़े। अब उनके मन में हल्की उम्मीद थी कि शायद इस किताब में कुछ ऐसा हो जो उन्हें उस आत्मा से मुक्ति दिला सके। लेकिन जैसे ही आरव ने किताब के पन्ने फिर से खोले, उसमें से वही काली धुआं फिर से निकलने लगा। इस बार यह धुआं और भी घना और तेज था, जैसे वो कोई राक्षसी शक्ति हो। समीरा ने डरी डरी आवाज में कहा, आरव, अब हम क्या करें? आरव ने किताब में उकेरे गए शब्दों को ध्यान से पढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उन शब्दों को उच्चारित किया, अचानक कमरे का माहौल बदल गया। दीवारों पर घने साए दिखने लगे, जो धीरे धीरे आकार लेने लगे। उन्होंने महसूस किया कि यह कोई और नहीं, बल्कि वह आत्मा ही थी जो उनके सामने आकर खड़ी हो गई थी। तुमने मेरी शक्ति को जगाया है, आत्मा की गहरी आवाज कमरे में गूंजने लगी। अब तुम नहीं बच सकते। आरव ने घबराकर किताब को जोर से बंद किया और सभी से कहा, हमें भागना होगा। अब इस आत्मा से हमारा सामना सीधे तौर पर। जैसे ही वे कमरे से बाहर भागने लगे, उन्होंने देखा कि खंडहर का दरवाजा अचानक बंद हो गया। वे अब पूरी तरह से उस भयानक जगह में फंसे हुए थे। आत्मा की उपस्थिति हर जगह महसूस हो रही थी। तुम कहीं भी जा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं, आत्मा की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। आरव ने दृढ़ता से कहा, अगर हमें इस आत्मा को हराना है, वो हमें अब एकजुट होकर इस किताब के रहस्य को जानना होगा। यह वो आखिरी तरीका है जिससे हम उसे पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। सभी ने एकजुट होकर किताब खोलने की फिर से कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने किताब को खोलने की कोशिश की, एक तेज, गहरी चीख गूंजने लगी। कमरे के हर कोने से एक अजीब सी रोशनी फैलने लगी और वे चारों भयंकर डर के साए में डूबने लगे। अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ, आत्मा की भयावह आवाज ने कहा। तुमने मुझे अपनी दुनिया में खींच लिया है और अब तुम मेरे साथ रहोगे। आरव ने हार मानने की बजाय एक आखिरी बार किताब को खोला और उसमें लिखे आखिरी मंत्र को पढ़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने मंत्र का उच्चारण किया, एक तेज चमक से पूरी जगह भर गई और एक भयंकर शोर गूंजने लगा। आत्मा की गहरी चीख सुनाई दी और उसके बाद चारों ओर सन्नाटा छा गया। लेकिन यह सन्नाटा भी अस्थायी था। आरव और उसके दोस्तों को पता था कि यह कहानी खत्म नहीं हुई थी। आत्मा का शाप अभी भी उनके पीछे था और उनका अगला कदम इस रहस्य को सुझाने के रास्ते पर ही था। रहस्य गहरे होते जा रहे थे और आरव को यह महसूस होने लगा था कि वे जो कर रहे हैं वो केवल एक शुरुआत है।
किताब के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा और आत्मा की गहरी आहें अब उनकी आत्माओं में समाने लगी थी। वह जानते थे कि आत्मा का शाप हर पल उनके पास था, लेकिन अब उन्हें उस किताब के असली रहस्य को पूरी तरह से जानने की जरूरत थी, ताकि वे इस जाल बाहर निकल सकें। समीरा, रिया और आरव तीनों खड़े हुए थे कमरे के केंद्र में, जहां किताब के पन्ने अब जलने लगे थे। किताब से उठती हुई हल्की सी लपटें हवा में फैलने लगीं, जैसे वो खुद आत्मा के साए में गुम हो रही हो। अचानक आरव ने देखा कि किताब में कुछ लिखा हुआ था, जो पहले उसने नहीं देखा था। ये कुछ अजीब सा प्रतीत हो रहा था, जैसे पुराने समय में लिखा गया हो, लेकिन इनको पढ़ने में उसे काफी कठिनाई हो रही थी। क्या तुम देख रहे हो? रिया ने डरते हुए कहा। उसकी आंखें किताब के पन्नों पर चिपकी हुई थीं। ये कुछ और है, आरव। यह वही किताब है जिसने हमसे सब कुछ छीन लिया। आरव ने ध्यान से पढ़ने की कोशिश की। ये शब्द, ये तो हमारे समय से बाहर है। उसने धीरे से कहा, यह एक चेतावनी है। अगर हम इसे नहीं समझ पाए तो हम हमेशा के लिए इस जगह में फंसे रहेंगे। सो फिर हम क्या करें? समीरा ने पूछा। हमने कितनी बार कोशिश की, लेकिन वो आत्मा हमें छोड़ नहीं रही। आरव ने एक लंबी सांस ली और किताब को कसकर पकड़ा। हमारे पास अब एक ही रास्ता बचा है। हमें किताब के अंदर छुपे उस रहस्य को खोलना होगा, और इसके लिए हमें उसे पूरी तरह से समझना होगा। तभी अचानक हवा में कुछ अजीब हुआ। कमरे की दीवारें कांपने लगीं, जैसे कुछ भारी और खतरनाक भीतर से निकलने वाला था। चारों ओर से एक गहरी गड़गड़ाहट सुनाई दी, और उसी पल किताब के पन्नों में से काले धुएं की लहर उठने लगी। ये धुआं घना और तेजी से फैलने लगा, मानो वह आत्मा अपनी पूरी शक्ति के साथ वापस लौट रही हो। अब क्या? समीरा ने घबराई हुई आवाज में पूछा। हम सबको एकजुट रहना होगा, आरव ने कहा। यह आत्मा सिर्फ डर से हमारा पीछा नहीं कर रही, वो हमें इस किताब के जरिए ही खींच रही है। इस बार हमें उसे पूरी तरह से हराना होगा। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे और एक गहरी रोशनी कमरे में फैलने लगी। अचानक किताब के पन्नों से एक शक्तिशाली झटका लगा, और आरव को लगा जैसे कुछ भयंकर शक्ति उसे खींच रही हो। उसकी आंखें फैल गईं, और उसने अपने दोस्तों को देखा, जो उसकी ओर बढ़ रहे थे। वह जानता था कि यह वक्त कुछ बहुत महत्वपूर्ण था। हमें इसे रोकना होगा, नहीं तो ये सब खत्म हो जाएगा, उसने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन इसके पहले कि वे कुछ कर पाते, कमरे की सारी रोशनी मध्यम हो गई और एक गहरी आवाज गूंजने लगी। तुम्हारे खेल की अब कोई कीमत नहीं। यह आवाज अब और भी तीव्र हो चुकी थी, मानो आत्मा पूरी तरह से जाग चुकी हो। तुम सब मेरे वश में हो। तुम्हारे मन में जो भय है, वही मेरी ताकत है। अब तुम सभी मेरी दुनिया में बंधे हो। आरव और उसके दोस्त बुरी तरह से घबराए हुए थे। वे देख रहे थे कि किताब की शक्ति का विरोध करना उनके लिए अब बहुत मुश्किल हो चुका था। अचानक किताब के बीच में से एक विशाल आकृति प्रकट हुई। यह वही आत्मा थी जो पहले कभी दिखाई दी थी, लेकिन अब वो कहीं अधिक शक्तिशाली और विकृत हो चुकी थी। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं, और उसका चेहरा भयानक रूप से विकृत था। तुम सब मेरे लिए शिकार हो, आत्मा ने घृणित हंसी के साथ कहा। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। आरव ने घबराहट से अपने दोस्तों की ओर देखा और कहा, हमें एकजुट होकर इस ताकत का सामना करना होगा। हमें इस मंत्र को सही से पढ़ना होगा जो हमें बचा सकता है। समीरा और रिया दोनों ने आरव की बात मानी, और तीनों ने एक साथ उस मंत्र का उच्चारण किया। जैसे ही उन्होंने शब्दों का उच्चारण किया, कमरे में तेज हवा बहने लगी, और आत्मा की विकृत आकृति में हलचल होने लगी। चारों ओर से एक तेज चमक उभरी, और अचानक आत्मा की आवाज गायब हो गई। लेकिन ये शांति अस्थायी थी। आरव और उसके दोस्तों को अब एहसास हो चुका था कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। आत्मा से लड़ाई की असली परीक्षा अब शुरू होनी थी, और वे पूरी तरह से तैयार नहीं थे। किताब का रहस्य और आत्मा की शक्ति अब तक खुली नहीं थी।